नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें किसी महिला का उसके ससुराल में हो रहे प्रताड़ना या फिर दहेज की मांग से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यानी यदि पति या फिर पति के घर वाले स्त्री के साथ दहेज की मांग करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए पति और पति के घर वालों के ऊपर लगती है और इसमें 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। जो किसी स्त्री का जो ससुराल में अपने ससुराल वालों से या फिर पति से प्रताड़ित है, उनके खिलाफ लगा सकती है और उनके खिलाफ ये कार्यवाही कर सकती है। यानी ससुराल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार एक और कानून का प्रावधान किया गया है, एक और अधिनियम लाया गया है जो महिलाओं की संरक्षण की बात करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही पति और पति के घर वालों के ऊपर लगा सकती है। ये किसी भी महिला का जो किसी अन्य से प्रताड़ित है उसके लिए ये कानून लाया गया है और इस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। और ये जो कानून आया है ये 2005 में आया है, इसीलिए 2005 यहाँ पे लिखा है। तो इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। शॉर्टकट में इसे डीवी एक्ट या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कहा जाता है। और जो डीवी एक्ट का प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग हो रहा है वो एक पत्नी अपने पति और पति के घर वालों के खिलाफ कर रही है। कुछ मामले सही रह रहे हैं, कुछ मामले गलत रह रहे हैं। तो ये चीज मैं नहीं बता सकता हूं, ये तो कोर्ट का काम है कौन सा मामला सही है कौन सा मामला गलत है। मैं सिर्फ आपको कानून बता सकता हूं, बचाव के तरीके बता सकता हूं कि अगर आपके ऊपर झूठा केस लगा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ कानून के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है वो एक अर्ध सिविल प्रक्रिया चलती है। इसमें आप लोग ये भी जानते होंगे कि सिविल कानून जो होते हैं उसमें सजा का प्रावधान नहीं होता है। तो क्या जो डीवी एक्ट है यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसमें सजा का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, और यदि सजा मिलती है तो कब मिलती है, इन्हीं सारे विषयों के ऊपर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डीवी एक्ट के अंतर्गत क्या सजा का प्रावधान किया गया है और कब सजा मिल सकती है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ ग्रेजुएट जो जज बनने का सपना रख रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर। अब आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी की मदद से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस एवरी डे चलती हैं, जहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करके जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको ऐसे ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकेंगे और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिन फीचर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो शायद ही कहीं दूसरी जगह होगी जहाँ पे आपको इतना बम्पर ऑफर मिल रहा होगा और इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही होंगी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, एक आपराधिक कानून के
तहत आपने जिस प्रकार का जो भी अपराध किया होता है उसके लिए जिस प्रकार की जो भी सजा का प्रावधान होता है उस प्रकार का आपको सजा दिया जाता है। और ये सजा आपको तब दिया जाता है जब न्यायालय में आपका जो अपराध है वो सिद्ध हो जाता है। यानी अपराध सिद्ध हो जाने के बाद न्यायालय जो है जिस प्रकार का सजा का प्रावधान होता है उस अपराध के लिए उस प्रकार का आपको सजा दे देता है। लेकिन जो डीवी एक्ट है यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है। आपको किसी प्रकार की कोई सजा ऐसे नहीं मिल जाती है। आपको सजा तब मिलती है जब न्यायालय आपको आदेश कर देता है कि जो व्यथित महिला है यानी जो पीड़ित महिला है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है और न्यायालय ये आदेश कर देता है यानी आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं आप ऐसा मत कीजिए या फिर कोई संरक्षण आदेश न्यायालय पास कर देता है और उसके बाद उस आदेश को आप नहीं मानते हैं तब जाके सजा का प्रावधान किया गया है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार से ऐसा है कि यदि न्यायालय कोई आदेश कर देता है कि आप इस प्रकार का कोई कृत्य मत कीजिए, घरेलू हिंसा महिला के साथ मत कीजिए और आप उस आदेश को नहीं मानते हैं तब जाके घरेलू हिंसा के तहत आपको सजा मिलती है। और इस चीज को हमें समझने के लिए डीवी एक्ट की सेक्शन 31 को समझना होगा यानी महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की जो धारा 31 है वो चीज अगर हम समझ लेते हैं तो सारी चीजों को हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं और सेक्शन 31 को समझ लेते हैं। डीवी एक्ट सेक्शन 31 तो देखिए धारा 31 में यह प्रावधान किया गया है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग के लिए शास्ति। यानी यदि कोई संरक्षण आदेश दिया गया है, संरक्षण आदेश का जो प्रावधान किया गया है धारा 18 में किया गया है जैसे कि महिला को परेशान मत किया जाए, उसके साथ घरेलू हिंसा ना किया जाए, उसके साथ मारपीट ना किया जाए, इस प्रकार के बहुत सारे आदेश न्यायालय दे देता है। तो जिस प्रकार का जो भी न्यायालय ने आदेश दिया है अगर उस आदेश को आप भंग करते हैं, नहीं मानते हैं तब जाके सजा का प्रावधान किया गया है। तो प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश जो है उसे यदि भंग किया जाता है तो इस संबंध में सजा का प्रावधान किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा। यानी यदि कोई संरक्षण आदेश दिया गया है घरेलू हिंसा के तहत और उस प्रकार के संरक्षण आदेश जो मिला है आपको, आप उसे नहीं मानते हैं, न्यायालय आपसे कह देता है कि जो व्यथित महिला है, जो परेशान महिला है, आप उसे परेशान मत करें, उसे रहने के लिए एक रूम दे दें या फिर उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना करें, उसके पास घरेलू हिंसा ना करें। तो इस प्रकार का यदि कोई न्यायालय आदेश कर देता है और आप उस आदेश को भंग करते हैं, उस आदेश को नहीं मानते हैं, तब जाके यह चीज घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत यह एक अपराध होगा और एक ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या 20,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। यानी इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है वो 1 वर्ष के लिए किया गया है। 1 वर्ष तक की आपको सजा मिल सकती है या 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वो भी तब लग सकता है जब न्यायालय कोई संरक्षण आदेश पारित कर देता है और आप उस आदेश को नहीं मानते हैं, तब जाके आपको सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत कोर्ट में कोई पति के खिलाफ एप्लीकेशन लगाया और कोर्ट पति को आदेश कर देगा कि इसे जेल भेज दिया जाए, सजा दे देगा पति को। ऐसा नहीं होता है। जब न्यायालय ये आदेश कर देगा कि महिला के साथ इस प्रकार का कोई कृत्य ना किया जाए, महिला को संरक्षण दे देगा न्यायालय, उसके बाद भी यदि कोई इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, तब जाके 1 साल तक की सजा या फिर 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो शायद अब आप सारी चीजें समझ चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसके अंतर्गत क्या सजा का प्रावधान किया गया है, कब सजा मिलती है, ये सारी चीजें आप डिटेल में समझ चुके होंगे। अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई या फिर मन में कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती है। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।